और जब सत्संग समाप्त हुआ तो घर से बाहर निकला बरामदे पर, तो देखा उनके बरामदे पर दो बड़े बड़े कुत्ते। जब मैंने कुत्ता को देखा तो मैं कमरे की तरफ पीछे खिसकने लगा। मेरे मन में हुआ कुत्ता उधर से आ रहा है, बड़ा कुत्ता है, कुछ कर दे। तो मैं पीछे जब खिसकने लगा तो गृहपति ने देखा कि बाबा बाहर निकल रहे हैं, वो भी हमारे साथ आ गए। उन्होंने देखा बाबा पीछे, और बाबा चलिए, ये कुत्ता जो है ना बड़ा कीमती कुत्ता है, कुत्ता को बहुत कीमत देके पैदा, और ये कुत्ता बड़े बुद्धिमान है। हमारे घर में जो सज्जन आते हैं ना अतिथि, तो कुत्ता आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। आपको देखा ना तो कुत्ता आगे बढ़ रहा है, तो मैं डर गया। सज्जन आगे बढ़ा, ना बाबा हाथ बढ़ाइए। मेरे मन में हुआ मन का शरीर है, कुत्ता से हाथ में हाथ मिलाना चाहिए, तो किससे हाथ मिलाना चाहिए? खड़े हो गए, सज्जन से हाथ बढ़ाया तो कुत्ता दो पाँव पर खड़ा हो गया, और दोनों पाँव आगे वाला के हाथ में जिस तरह मन हाथ जाता है उसी तरह हाथ को पकड़ लिया। तो मुझे हंसी आ गई। कुछ देर के बाद जब हम लोग फिर कमरे में गए, ध्यान के बाद पूरा रात के काल सत्संग हो रहा था, तो हम लोगों के लिए बढ़िया सोफा लगाया। जितने सज्जन थे सब नीचे में बैठे थे। सत्संग जब प्रारंभ हुआ तो देखते कुत्ता उधर से आ गया। हमारे बगल में दो सोफा खाली था, दोनों सोफा पर कुत्ता भी बैठ गया। अब कुत्ता बैठा हुआ वहाँ पर, और सज्जन ने कहा बाबा बगल में जो है दोनों सोफा कुत्ता के लिए, इसलिए कुत्ता आकर ऊपर बैठ गया। अब जरा विचार करें, कुत्ता कितना सौभाग्यशाली है। गृहपति नीचे में बैठे हैं, कुत्ता ऊपर में बैठा है। कुत्ता के दो दो नौकर है, एक कुत्ता को दो नौकर। मैंने कहा कुत्ते को खिलाते क्या? बाबा ये कुत्ता बिस्कुट खाता है, कुत्ता चाय पीता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है। उस संयोग से बगल में उनका नौकर जो था आ गया कुत्ते के सामने। मैंने कहा देखो यार कुत्ता को इतना सुख है, उनको हिम्मत है मालिक के सामने बैठ जाते ऊपर। कुत्ता बैठ गया, इतना स्वभाव का कुत्ता है। कुत्ता बनोगे हर गिर के बाबा कुत्ता के कुत्ता कुत्ता। अब कुत्ता की व्यवस्था है, लेकिन कुत्ता का जो नौकर है वो तो कुत्ता बनना नहीं चाहता। क्यों? तो कुत्ते के शरीर में जाएगा ना आपको स्वतंत्रता चली जाएगी। कुत्ते के शरीर में आप जाएंगे ना आप भगवत भजन नहीं करता। ये तो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग देवताओं के भी शरीर में नहीं है। ये मोक्ष का मार्ग सिर्फ मानव शरीर में है। इसलिए मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित रहता है। प्रजा कोई दुखी को मिलेगा, सब प्रजा सुखी थे। फिर भी उन्होंने सोचा अभी हम कर्म के बारे में हम सचेत कर रहे हैं, तो इससे उत्तम कर्म और क्या हो सकता है?